महाराजगंज में आप बहुत हवा बनाए हुए थे, लोगों का कहना है कि आए हवा बनाए, फेसबुक पे वैसे हुए रणधीर सिंह का टिकट काट के चले गए, ये लोगों का कहना है। नहीं देखिए फेसबुक या नेता देखिए लोग क्या कहता है नहीं कहता है उसके पीछे तो हमको जाना नहीं है। और हमको अगर महाराजगंज क्यों गए, हमें नेता द्वारा बुलाएगा, हम यहाँ पर आए हुए हैं, आपको तो पता नहीं होना चाहिए हमको कौन कौन आदमी निमंत्रण दिए हैं। हम कार्ड दिखाएंगे नहीं, हमारा तेजस्वी सर से भी निमंत्रण था और मेरे चाचा भी निमंत्रण दिए, तो वहाँ हमको भेजा गया था। बगैर भेजे हुए कोई जा करके इस तरह नहीं घूमेगा वहाँ पर, आपको भी इसको अनुभव होना चाहिए। तब लोग रणधीर सिंह कह रहे थे कि हमको 2 दिन पहले तक डार्क में रखा गया। सवर्ण समाज से आती थी, ये राजपूत परिवार से आती थी, ये ब्राह्मणों से इनकी अच्छी लगाव था, ब्राह्मण परिवार के लोग सम्मान देता था अच्छे ढंग से। भूमिहार पप्पू पांडे को लाया गया है, मंगल पांडे जी है, क्यों नहीं पप्पू पांडे को टिकट दिया गया? पप्पू पांडे को दे दिया रहते आप, मंगल पांडे को दे दिया रहते आप, कविता सिंह को दे दिया रहते आप। इन तीनों से कोई योग्य नेता है सीवान में? आरजेडी भी क्यों नहीं दे दी? आपको दे दी होती। हमें यहाँ से लड़ना नहीं था पहले से। क्यों नहीं लड़ना? नहीं हमको हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, सब मजबूरियाँ नहीं बता पाएंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमको सीवान से चुनाव नहीं लड़ना है, पहले भी कहे आज भी कह रहे हैं। हम कभी सीवान से चुनाव लड़ने की क्यों नहीं लड़ेंगे? भविष्य में लड़ सकते हैं, जो हमारी प्रतिज्ञा है। स्वर्ण समाज को एनडीए ने ठगा है, एनडीए ने स्वर्ण समाज को इतनी बुरी तरह से ठगा है सीवान में। वो समझती है कि एनडीए समझती है कि हमारा बधुआ मजदूर है स्वर्ण समाज। तो लोग तो कहते हैं कि दोनों पार्टियां समझते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, सभी लोग समझते हैं कि स्वर्ण समाज कहाँ जाएंगे कहाँ। नहीं, स्वर्ण समाज हमेशा एनडीए को ही वोट दिया है 90%, इसीलिए लोग समझता है कि बधुआ मजदूर है। महागठबंधन नहीं समझती है। महागठबंधन तो आग्रह कर रही है कि आपके साथ जो नाइंसाफी हुआ है सिवान में, उसका बदला आप लीजिए, महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए। के प्रत्याशी अगर स्वर्ण समाज से होते तो लोग कहते कि हम दे लेते, चाहे आप होते या कोई और बड़ा चेहरा। यहाँ भी अवध बिहारी चौधरी जी को ला दिया गया। अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आपको पता होना चाहिए सर। और द्वापर युग में भगवान परशुराम ने अपना चक्र सुदर्शन दिया था भगवान कृष्ण को। तो हम तो एक वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं सवर्ण समाज से कि एक वोट आप दे दीजिए इस बार भगवान कृष्ण को, और सिवान की विकास कराएं। और अपने आप सबसे हॉट सीट में से जो सिवान जिला है वो इस समय सबसे हॉट सीट बना हुआ है। इसी पे हम बात करने के लिए पूर्व एमएलसी भाजपा के एमएलसी टूना जी पांडे, जो कि स्वर्ण समाज के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, जो हाल ही में इनका बहुत सारा पोस्ट आप देखे होंगे। ये महाराजगंज घूम रहे थे कि महाराजगंज से हम चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इन सभी बिंदुओं पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराजगंज से आपका नाम हटा देना और आकाश सिंह को ला देना, रणधीर सिंह को हटा देना, आकाश सिंह को ला देना, ये महागठबंधन क्यों ऐसा की, सभी विषयों पे बात करेंगे। स्वागत है जी, नमस्कार, प्रणाम सर, बताया जाए सर। कैसे हैं? बिल्कुल, आपकी आशीर्वाद दिया है सर। सिवान में देखा जा रहा है तो स्वर्ण समाज, मतलब लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज जो है हिना मैडम की तरफ, इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए हम महागठबंधन के एक मजबूत साथी हैं, महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के सपोर्टर हैं, तो महागठबंधन के विषय में बताएंगे ना। महागठबंधन के विषय में आप स्वर्ण समाज से भी आते हैं और स्वर्ण समाज का बातें भी रखते भी हैं। देखिए एनडीए जो है, देखिए सिवान में स्वर्ण समाज को एनडीए ने ठगा है। एनडीए ने स्वर्ण समाज को इतनी बुरी तरह से ठगा है सिवान में। वो समझती है कि एनडीए समझती है कि हमारा बधुआ मजदूर है स्वर्ण समाज। तो लोग तो कहते हैं कि दोनों पार्टियां समझते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, सभी लोग समझते हैं कि स्वर्ण समाज कहाँ जाएंगे कहाँ। नहीं, स्वर्ण समाज हमेशा एनडीए को ही वोट दिया है 90%, इसीलिए लोग समझता है कि बधुआ मजदूर है। महागठबंधन नहीं समझती है। महागठबंधन तो आग्रह कर रही है कि आपके साथ जो नाइंसाफी हुआ है सिवान में, उसका बदला आप लीजिए, महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए, महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए। के प्रत्याशी अगर स्वर्ण समाज से होते तो लोग कहते कि हम दे लेते, चाहे आप होते या कोई और बड़ा चेहरा। यहाँ भी अवध बिहारी चौधरी जी को ला दिया गया। अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आपको पता होना चाहिए सर। और द्वापर युग में भगवान परशुराम ने अपना चक्र सुदर्शन दिया था भगवान कृष्ण को। तो हम तो एक वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं सवर्ण समाज से कि एक वोट आप दे दीजिए इस बार भगवान कृष्ण को, और सिवान की विकास कराएं, और अपने अपमान का बदला लीजिए आप एनडीए से। महाराजगंज में आप बहुत हवा बनाए हुए थे, लोगों का कहना है कि आए हवा बनाए, फेसबुक पे वैसे हुए रणधीर सिंह का टिकट काट के चले गए, ये लोगों का कहना है। नहीं देखिए फेसबुक या नेता देखिए लोग क्या कहता है नहीं कहता है उसके पीछे तो हमको जाना नहीं है। और हमको अगर महाराजगंज क्यों गए,
हमें नेता द्वारा बुलाएगा, हम यहाँ पर आए हुए हैं, आपको तो पता नहीं होना चाहिए हमको कौन कौन आदमी निमंत्रण दिए हैं, हम कार्ड दिखाएंगे नहीं, हमारा तेजस्वी सर से भी निमंत्रण था और मेरे चाचा भी निमंत्रण दिए, तो वहाँ हमको भेजा गया था, बगैर भेजे हुए कोई जा करके इस तरह नहीं घूमेगा वहाँ पर, आपको भी इसको अनुभव होना चाहिए। तब अब लोग रणधीर सिंह कह रहे थे कि हमको 2 दिन पहले तक डार्क में रखा गया। रणधीर सिंह आरोप लगाए कि आरजेडी जो है बड़ा ठगबाज पार्टी है, धोखाबाजी करती है, पीठ में छुरा मारा है। देखिए ये रणधीर बाबू का कहना है ना, तो इसका जवाब तो वही देंगे ना। तो आप कह रहे हैं कि स्वर्ण नहीं, आप स्वर्ण की बात है कि स्वर्ण को बीजेपी ठगा है, तो फिर ये कौन ठगा है इनको? हम बता रहे हैं, देखिए सर, हमें भी तो टिकट मिल रहा, हमको आरजेडी ने वहाँ भेजा था, हमको तेजस्वी सर ने भेजा कि आप जाकर वहाँ चुनाव लड़िए, हम वहाँ पर जाकर तैयारी हो गई चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन महागठबंधन की भी कुछ कमियाँ होती हैं, जैसे अभी आप वहाँ पूर्णिया सीट कांग्रेस कहती है हमें चाहिए, लेकिन वो सीट मिला आरजेडी को। महाराजगंज आरजेडी कहती थी कि हमारा सीट है हमें मिलना चाहिए, मिल गया कांग्रेस को। महागठबंधन में जो सीट की बंटवारा जो होती है ना, अच्छा बताइए, गोपालगंज आपको था कि वीआईपी को मिलेगा? आप स्वयं बताएं, आप पत्रकार बंधु हैं। झंझारपुर था गोपालगंज में रीजन ये है कि गोपालगंज में तेजस्वी जी का घर है, अब वहाँ उनका कोई बड़ा चेहरा नहीं है इस समय। सर वो बात नहीं कह रहे हैं, नेता ही नहीं है आरजेडी में इस समय। नहीं सर, इसको आप नहीं कहिए कि नेता है, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। अच्छा सर, वीआईपी में कौन सीट है सर, आप ही बता दीजिए वहाँ कौन बढ़िया नेता? अच्छा सर, एक बुजुर्ग नेता कौन है? सर बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं ना। अरे सुरेंद्र महान जी हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सुरेंद्र महान जी पिछले बार चुनाव हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे सर। सर आपको की चुनाव नहीं हारता है नहीं जीतता है, सब लोग चुनाव हारता है जीतता है सर। इससे इसको आकलन नहीं कर सकते हैं कि नेता अच्छे नहीं है सर। इसको आप, इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं हारे थे, तो नेता नहीं बने सर। क्या बात कर दिए सर आप? चुनाव हारना और बहुत डिफरेंट से हारना, नहीं देखिए आप अलग होता है सर। बहुत बार जमानत जब्त होती है, अटल बिहारी वाजपेयी का जमानत जब्त था, उस टाइम पता लगा, ये आप देखिए क्या उनकी स्थिति थी। तो ऐसा आप आकलन उस पर नहीं कर सकते हैं। कोई अभी लोकसभा में लोग जीता, गृह जिला है, देखिए गृह जिला है, गृह जिला में अगर आप घरे में मजबूत ना रहे तो बाहर कहाँ? देखिए हर जगह कभी कभी ऐसा होता है ना, आप आईएएस का नौकरी निकालिएगा तो गिरिडीह जिला में पोस्टिंग नहीं होगा आपका। ये तो तब हो गया। इसका मतलब आप क्यों ऐसी कर रहे हैं? एगो मोदी जी कहले रहे कि हर गांव के हमनी के गोद ले बानी, सो सिवान में कौन गऊंगा विकास भइल बा, स्मार्ट विलेज हो गइल बा। तो पुराना एमपी साहब लोग बताएंगे। उस अभी तो जनता यही प्रश्न तो उनसे पूछ रही है पुराने एमपी साहब लोगों को कि एमपी साहब आप कौन सा गाँव गोद लिए, उसका कितना विकास हुआ? स्मार्ट विलेज बन गया? नहीं, वो तो जनता पूछेगी सर। हम जनता में आते नहीं हैं, हम नेता में आ रहे हैं। हम एमपी से पूछने का अभी अधिकारी नहीं है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के पहले 6 महीना पहले हम उनसे प्रश्न पूछ सकते थे, अभी जनता उनसे पूछेगी प्रश्न सर। अच्छा, एक और सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि टूनाजी पांडे अपने आरजेडी में हैं, पहले बीजेपी में थे, अब आरजेडी में आ गए, उनके भाई आरजेडी में हैं, उनके लड़के जो हैं चिराग पासवान यानी एनडीए के गठबंधन। हाँ बिल्कुल, इसमें युवा प्रदेश सचिव हमारा बेटा है एलजेपी से, तो इसमें आखिर क्यों एक ही परिवार के और लोग उधर हैं? सर ये प्रश्न आप मान लीजिए, आप अपने 1 मिनट सर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। एक बात बताइए, तो आप अपने जो है अपने बेटे के खिलाफ वाले पार्टी पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे सर, वो आपके पार्टी पे बोलेंगे कि नहीं? सर हम 1 मिनट आपसे यही कहना चाह रहे हैं सर। एक बात माधवराव सिंधिया की माँ से भी पूछना था, माधवराव सिंधिया से भी पूछना था, और आपके जीता जाता उदाहरण है दिनेश सिंह हैं, लोजपा के जदयू से एमएलसी हैं मुजफ्फरपुर के, जदयू और लोजपा में कट्टर दुश्मनी था पिछले चुनाव में, आपको पता होगा। और लोजपा से एमपी उनकी पत्नी वीणा देवी वैशाली से थी सर। पति पत्नी, थोड़ा भाई में तो दुराव होता है, और बाप बेटा तो थोड़ा अलगो हो जाता है, लेकिन पति पत्नी बड़ी कम होता है लो सर। लेकिन पत्नी है वीणा देवी लोजपा से और पति है जदयू से, इस पर आपका क्या आकलन है? ये प्रश्न हम पर क्यों लागू होता है? इस समय तो सर वो गठबंधन में है, तो वो चल जाएगा सर, इस समय चल जाएगा। तो नहीं, हम जो प्रश्न बता रहे थे ना, हो सकता है कल तेजस्वी से गठबंधन है, महागठबंधन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि तेजस्वी जी और चिराग, देखिए चिराग जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी आने वाले बिहार के 3 भविष्य हैं, आप मान कर रखिए। अब आप पूछिए कि आप, हमने एलजेपी की बड़ाई कर दिया, जो सही है उसने आपको हमने बताया। अच्छा, एक सवाल मेरा सिवान पे हम आते हैं, सिवान पे इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? विकास, नौकरी, रोजगार, इसी पर वोट आना चाहिए, महागठबंधन की मांग है। लेकिन वहीं एनडीए का मांग है, सो आप देख लीजिए, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। हर बार तो सिवान का ये इतिहास रहा है कि हिंदू मुस्लिम होता है,
लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार तेजस्वी जी ने सबका भरम तोड़ दिया। 17 महीना तेजस्वी जी को जो काम लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नहीं, हिना मैडम तोड़ दी। देखिए हम बता रहे हैं ना कि वो जिस पार्टी का झंडा ढोती थी, लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी का वो झंडा ढोती थी उस पार्टी को लोग जो स्वर्ण समाज नहीं एक्सेप्ट। सर आप इंटरव्यू लोग से ले रहे हैं या हमसे ले रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं तो लोग से आप पूछेंगे, हम जो कह रहे हैं सो हमारी बात सुनेंगे। स्पष्ट बात है। हम कहना चाह रहे हैं कि 17 महीना जो अवसर मिला तेजस्वी जी को काम करने का, 17 महीना में उन्हें 5 लाख युवाओं को जो रोजगार दिया, 5 लाख नहीं 2.5 लाख सर, 5 लाख दिया, 4.5 लाख प्लस सर पहले से कुछ नौकरियां थी। और उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दिए, तमिलनाडु को लोगों को, क्या इनको वहाँ चुनाव लड़ना है? हाँ, आप इसको आप सौभाग्यशाली समझिए। इसके पहले बिहार के लोग नौकरी करने जाते थे दूसरे प्रांत में, मध्य प्रदेश आज भी लात जूता गाली। सर समय दीजिए ना तेजस्वी जी को, इसलिए तो हम आपसे मांग रहे हैं कि 17 महीना में लोग ये इंडिया गठबंधन। सर जब प्रश्न उत्तरवा सुन लेंगे तभी ना आप कहेंगे आप। इसीलिए तो हम आपसे मांग रहे हैं इस बार मत कि आप तेजस्वी जी की सरकार बनाएं, महागठबंधन की सरकार बनाएं। पहला बार इस बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लड़कियां नौकरी करने बिहार में आई है, मध्य प्रदेश के लड़का लड़कियां नौकरी करने बिहार में आई है, तमिलनाडु के लड़का लड़कियां बिहार में नौकरी करने आई है। इसके पहले बिहार के लड़का लड़की दूसरे नौकरी करने जाते थे। बिहार में लड़के नहीं सर, उस जो देखिए एक कोई संविधान नहीं कहता है कि सिर्फ बिहार को। अगर ऐसा कहेंगे तो दूसरे प्रांत के लोग भी सारे बिहारी को कहेंगे जाओ अपने यहाँ नौकरी करिए, तो क्या होगा? आप तो बिहार में है। जो सीट होता है सर 10% से आप उसको बढ़ा दिए, वो हर अदर स्टेट कम रहता है। अब देखिए उस समय आप थोड़ा समय दीजिए ना। आप सरकार अभी जो महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी अगर और रह गए रहते 2 साल भर अभी रहते तो अभी 12 लाख रोजगार मिल गया रहता। 3 लाख उन्होंने पद सृजित किया, 3 लाख में 1 लाख का वैकेंसी निकला, सो भी पेपर लीक हो गया। एक आप लोगों ने काम जो तस्वीरें आई थी स्टेडियम का, पटना स्टेडियम का, तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया और खेल में कुछ अच्छा करने के प्रयास किया, लेकिन उस समय खेल विभाग को भी अलग किया। क्या सिवान जिला में इस तरह की व्यवस्था जैसे तेजस्वी जी ने सोचा? देखिए आप तेजस्वी जी क्या क्या सोचे हैं सारी बात हम लोग कह नहीं पाएंगे सर, बात स्पष्ट है। हम इतना ही आग्रह करेंगे, आपने हर बार, आपने 3 बार से दूसरे किसी को देख रहे हैं, 3 बार सांसद बना चुके हैं। 3 बार के पहले यहाँ से आरजेडी के सांसद थे, तो इसके पहले क्या विकास हुआ आरजेडी की क्रियाकाल में आपको अनुभव होगा। और फिर आरजेडी का सांसद बनाइए, महागठबंधन के सांसद को श्री बिहारी चौधरी को बनाइए, और विकास आप देखिए कितना यहाँ पर होगा। यहाँ पर औद्योगिक किस तरह लगेगा। सिवान की जनता से बस यही आग्रह करेंगे, महागठबंधन की प्रत्याशी श्री बिहारी चौधरी जी को आप अमूल्य वोट देकर के आप जिताएं और एनडीए से अपना अपमान का बदला लें। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा। रोहिणी आचार्य जी को जिताने के लिए हो सकता है कि भूमिहार के जाति से आते हैं आकाश सिंह, इसलिए उस सीट को सेट करने के लिए भूमिहार जाति के टिकट वहाँ आकाश सिंह को दिया गया। ये तो नहीं हो सकता। देखिए कल लंच भी, कल जो तस्वीरें आई उनके मन से आकाश सिंह को एकदम बढ़िया से देखिए हम बता रहे हैं सर, हमारा कांग्रेस में बहुत अच्छा संगठन में पकड़ है। हमको अखिलेश सिंह से बहुत अच्छा नज़दीकियाँ है, आपको पता होगा कि नहीं होगा, हम अपना वीडियो नहीं वायरल करते हैं, बहुत अच्छी नज़दीकियाँ हैं, कोई कमी नहीं है। और वहाँ के जो प्रत्याशी जिनके विषय में आप नाम लिए, उनके रणधीर बाबू, उनके परिवार से भी बहुत अच्छी मेरे नज़दीकियाँ हैं, उनके पिताजी से बहुत अच्छी नज़दीकियाँ हैं। ऐसी नहीं कि हमारा कोई दुश्मन उसमें है, आप जानिए। आज भी हमारा उसी तरह से है। हम लोग प्रचार कर रहे थे, रास्ते में मिल गए हमको केदार बाबू, उनके चाचा जी हैं, प्रचार के रास्ते में मिला, पूछिए रास्ते में मिले, शीशा गिरा कर बाबा गोड़ लगा तनी, हम उनको आशीर्वाद दिए और कहे कि अरे हमारा दही चूड़ा खिया न दिया, आराम से चुनुआ तो उनके लड़बे करब जा। हम उसमें के नेता हैं सर। अब ये नहीं कि नेतागिरी करने का मतलब आपसी दुश्मनी कर लें, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। हमको कांग्रेस से भी बहुत अच्छा लगाव है, अखिलेश सिंह से भी बहुत अच्छा लगाव है, उनका बेटा जो है आकाश सिंह, उनसे भी बहुत अच्छा लगाव है, और रणधीर बाबू से भी लगाव है, उनके परिवार से भी है, महागठबंधन से भी है, एनडीए से थोड़ा लगाव नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल खत्म करते हैं। सिवान में किन किन से लड़ाई है ये जनता बताएगी सर। हम तो महागठबंधन के नजर में नहीं, महागठबंधन समाज के बड़े नेता हैं। देखिए हम सवर्ण समाज से ही आग्रह करेंगे, एनडीए को हराना है सिवान में, एनडीए का जमानत जब्त कराइए, क्योंकि एनडीए ने सिवान के सवर्ण समाज को ठगा है और जिनका टिकट काटा है वो घोर अन्याय किया है। अगर टिकट पूरे बिहार में 10 आदमी का कटा रहता, 5 आदमी का कटा रहता। अब सुने बाली ने कहा कारण कमलनाथ मोहिमारा, यहाँ की जो सांसद थी श्रीमती कविता जी, उनकी क्या गलती, उनका टिकट क्यों काटा गया? काम नहीं की लोग, क्या बात कर दिए सर, क्या बात कर दिया। दूसरे जगह ने थी लोग सांसद ढेर काम कर दिया इनसे, ये अपना फंडवा क्या कर दी, नहीं खर्चा की, क्या बात कर दिया।
आखिर इनको इनका टिकट काटने का मतलब हुआ कि ये सवर्ण समाज से आती थी, ये राजपूत परिवार से आती थी, ये ब्राह्मणों से इनकी अच्छी लगाव था, ब्राह्मण परिवार के लोग सम्मान देता था अच्छे ढंग से, भूमिहार पप्पू पांडे सम्मान देता। पप्पू पांडे को लाया गया है, मंगल पांडे जी है। क्यों नहीं पप्पू पांडे को टिकट दिया गया? पप्पू पांडे को दे दिया रहते आप, मंगल पांडे को दे दिया रहते आप, कविता सिंह को दे दिया रहते आप। इन तीनों से कोई योग्य नेता है सिवान में? आरजेडी भी क्यों नहीं दे दी? आपको दे दी होती। हमें यहाँ से लड़ना नहीं था पहले से जाकर। क्यों नहीं लड़ना? नहीं हमको हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, सब मजबूरियाँ नहीं बता पाएंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमको सीवान से चुनाव नहीं लड़ना है, पहले भी कहे आज भी कह रहे हैं। हम कभी सीवान से चुनाव लड़ने की क्यों नहीं लड़ेंगे? भविष्य में लड़ सकते हैं, जो हमारी प्रतिज्ञा है। अब क्या प्रतिज्ञा है सब हम बता नहीं पाएंगे आपको, लेकिन हमको सीवान से चुनाव लड़ने की कोई मनसा नहीं थी। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।